वसीम भाई बोलो भाई। हेलो जी भाई, क्या कहना हरीश भाई, चाहेंगे? कैन यू हेयर मी? जी जी, सुन सकता, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हरीश भाई, मैं वैसे आपका फॉलोवर हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर अबाउट माई सेल्फ कि मैं अभी तक स्टिल आई एम अ बिलीवर, अच्छा। बट आई डू रिस्पेक्ट यू। एक्चुअली लॉजिकल लोगों की बात मैं सुनता भी हूँ और लॉजिक्स को पसंद भी करता हूँ। बट मेरा थोड़ा सा ना, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं एक्चुअली इस चीज़ को और डीपली जानना और समझना चाहता हूँ। व्हाट इज़ रियलिटी एक्चुअली? उसके लिए क्या गाइडेंस है, या देयर सम क्वेश्चंस जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो बिग बैंग के रिगार्डिंग बात होती है, तो इसका ये एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे था? इफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, देन व्हाट इज बिहाइंड इट? देखें, जो इसका एक्सेप्टेड वर्ड, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमारी वो वीडियो बनी हुई है गालिबा मेरी यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। उसमें बड़ी डिटेल में ये जाता है। उसके हमें मेरे ख्याल 3 चैप्टर हमने कवर किए हैं। देयर इज मोर टू कवर एज वेल, विल डू दैट। लेकिन वो बड़ी डिटेल में आपको पूरी बुक का रिव्यू देता है। उसके अंदर सारे छोटे छोटे, तो मैं आपको भी थोड़ा सा एक बयान कर देता हूँ जो या जितना हम प्लीज। एक छोटे टाइम में बता सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग, क्या आप सवाल क्या पूछे कि बिग बैंग कैसे हुआ या बिग बैंग क्या हाँ, है इटसेल्फ? एक्चुअली बोथ आर माय क्वेश्चंस। अच्छा, पहला पहला पॉइंट ये कि देखें, ये एक फिलॉसफी का मसला कि कहा जाता है कि बिकॉज देयर वाज समथिंग, दैट्स व्हाई समथिंग हैड टू हैपन। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था। समथिंग मस्ट हैव एग्जिस्टेड, कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। अब इसमें भी आगे वो एक पूरा आर्गुमेंट है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के, कुछ ना होना भी कुछ होने को दे सकता है, और जो कुछ ना होना है, इट्स नॉट नेसेसरली एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग। नथिंग की ओके। डेफिनेशन भी अलग है। फिलॉसफी में नथिंग की डेफिनेशन ये है कि कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं, ओके। बिल्कुल भी नहीं, एटम भी नहीं। ओके। लेकिन साइंस में जो लॉरेंस क्राउच ने जिसको डिफाइन किया कि कुछ ना होने का मतलब क्या है, कि कुछ ना, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, पीछे से शोर आ रहा। कुछ ना होना भी कुछ है, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक होना कुछ ना कुछ है। एम्प्टी स्पेस भी कुछ ना कुछ है। जो खला जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ है। तो यहां से कुछ होना इस चीज का सबूत है कि कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से कुछ हुआ। अगर कुछ ना होता तो आप मैं ना होते, बिग बैंग भी ना होता, अगर कुछ भी ना होता, खुदा भी ना होता। दरअसल बात दोनों एक ही कर रहे हैं। और खुदा के आर्गुमेंट से पॉइंट ही आता है कि खुदा था। कहां से था बस वो था जरूर, वो हमेशा से था। उसी तरह फिर हम जब एक स्टेप आगे आते हैं, हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ था हमेशा से जिसकी वजह से एंड में बिग बैंग हुआ। अब वो क्या था, किस फॉर्म में था? उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है। क्या तवानाई थी? क्या स्पेस टाइम फैब्रिक? एक ये सिक्लिकल यूनिवर्स का आर्गुमेंट है जो कि मोस्टली आजकल इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इट कैन ऑलवेज कम बैक, क्योंकि जब हम उस लेवल पे जाते हैं, वी डोंट हैव ऑल द साइंस। क्योंकि बिग बैंग से पहले क्या था? टी इक्वल जीरो। जब टाइम जीरो था, जब टाइम की शुरुआत हुई, उससे पहले हम हमारे सेंसेस में नहीं है, हम बता नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ हाइपोथेसिस ही आएंगे, मे बी समथिंग एल्स हु कम्स आउटसाइड द यूनिवर्स, जिसने यूनिवर्स के बिग बैंग के इवेंट को देखा हो या रिकॉर्ड किया हो, ही कैन कम बैक एंड प्ले वीडियो, हमारे सामने प्ले कर सकता है कि वो क्या हुआ। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बिग बैंग। इसका आपको शायद अंदाजा होगा कि 14 अरब साल हो चुके हैं। वो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड करती जाएगी। ट्रिलियन ईयर्स में डेथ ऑफ यूनिवर्स होगी, सारे स्टार एटम जो है वो मर जाएंगे, और हम उसके एक छोटा सा बीच में एक छोटा सा हिस्सा है। और हमारा यूनिवर्स, अर्थ भी खत्म हो जाएगी, हमारा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग फाइन। अब ये हुआ कैसे? इसका जवाब मेरे भाई किसी के पास नहीं है कि ये क्यों हुआ। यहां पे प्रॉब्लम, ये जो होल है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, यहां पे डाला जाता है गॉड को, कि गॉड ने ये काम किया। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व एक तरीके की तो कर देता है कि हाँ अब ये मेरा ये प्रॉब्लम नहीं कि बिग बैंग कैसे हुआ। अब मुझे आपने बता दिया कि गॉड ने किया ये काम। फिर प्रॉब्लम हम फिर वहीं पे, जो हम लोग जो एथियस्ट हैं या जो भी जो साइंटिस्ट जो है, मैं तो खैर साइंटिस्ट हूं, जो साइंटिस्ट हैं दे गिव दैट आर्गुमेंट कि फिर गॉड कहां से आया। आप हमें गॉड का भी तो बताना। अगर आप ये कह देते हैं कि गॉड हैज ऑलवेज बीन देयर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर था, जो एनर्जी थी दैट रिक्वायर्ड बिग बैंग टू हैपन, वो भी हमेशा से था।
जो मैंने आपको बताया एंथ्रोपिक प्रिंसिपल के, समथिंग वाज देयर रादर देन नथिंग, कुछ ना कुछ था बनिस्बत इसके कि कुछ नहीं था। तो ये बिग बैंग का जो प्रोसेस है वो, उसको आप डिटेल में, आपको बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह शुरू में इमेंस ग्रोथ हुई यूनिवर्स की, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, और फिर टी इक्वल फ्रैक्शन ऑफ अ मिलियंथ ऑफ अ सेकंड के बाद का जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, उसकी पूरी डिटेल में स्टडीज हो चुकी हैं कि अर्ली बिग बैंग के फौरन आफ्टर अ माइक्रो सेकंड क्या, कैसी थी यूनिवर्स, कितनी हॉट थी, और वो किस तरह फैलती गई, फिर एटम्स कब बने, फिर उसके बाद गैलेक्सीज कब बनना शुरू हुई, फिर स्टार्स कब बने, तो सॉरी स्टार्स कब बने, फिर गैलेक्सीज कब बनना शुरू हुई। तो ये पूरा प्रोसेस बड़े डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पूछना कि बिग बैंग क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है साइंस के पास। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो जवाब हमें मजहब दे रहा है वो सही है। मजहब के पास भी जवाब नहीं है, बल्कि उनके जवाब बड़े भोंडे हैं, क्योंकि साइंस ने तो आपको डिटेल दे दी कि बिग बैंग हुई है, साइंस ने तो आपको पूरी यूनिवर्स की टाइमलाइन बता दी है, मजहब को पता ही नहीं है। मजहब चाहे जो सा मर्जी उठा लें, अगर हम अपना फेवरेट रिलीजन उठाएं, वहां पे 6 दिन में यूनिवर्स बन रही है, यहाँ पे पहले जमीन बन रही है, फिर बाद में सूरज बन रहा। तो ये सारी चीजें जो है, ये तो इसका साइंस के पास अभी जवाब नहीं हो, शायद कभी भी ना हो, लेकिन ये नहीं है, मजहब के पास इसका जवाब नहीं है। ओके, बट आपको हारिस भाई ऐसा नहीं लगता लाइक ये जो थ्योरी है, गॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर फिर हमारे पास में एक तरह का कुछ कन्विंसिंग थॉट है कि इसके पीछे कुछ लॉजिक बताया जाता है कि ये हाँ इसके बाद में ये होना है, या लास्ट में हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट है। बट अगर हम बिग बैंग थ्योरी को ही फॉलो कर रहे हैं, और एज अभी आपने मेंशन किया, तो ऐसा नहीं लगता ये सब कुछ फिर मीनिंगलेस है? अगर हम गॉड कॉन्सेप्ट को छोड़ दें तो फिर ये सब क्यों हुआ, और ये क्या कैसे चल रहा है, और फिर इसको खत्म भी होने जाना है, तो इस मतलब मीनिंगलेस है, रीजनलेस है। मीनिंगलेस इसलिए बन जाता है कि अगर आप जो मजहब आपको जो मीनिंग देता है, आप उसको मीनिंग तस्वुर कर लें। जैसे ये मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी अच्छी, स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस, मीनिंग ऑफ लाइफ ही था उसका। अगर आप ये मीनिंग तस्वुर कर लेते हैं कि इस दुनिया में हमारा मीनिंग ये है कि हमने आगे जाके जन्नत कमानी है, तो चलो ये तो एक गोल हो गया ना आपका। उस तरह के छोटे छोटे गोल आप अपने सेट कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने जानवरों की मदद करनी है, मैंने इन्वायरमेंट को बचाना है, मैंने लोगों की मदद करनी है, यतीमों को, व्हाटएवर मीनिंग आप बना सकते हैं। लेकिन वो मीनिंग इसी दुनिया के अंदर रह जाएगा। मीनिंग की डेफिनेशन ये कब से हो गई कि आपको मौत के बाद का जो मकसद है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मीनिंग। अब चले इसी थ्योरी के साथ चलते कि मीनिंग मेरा ये, मैंने जन्नत कमानी। अच्छा चले, कमा ली, जन्नत में चले गए, तब क्या मीनिंग होगा आपका? तब आप अरबों खरबों साल जिंदा रहेंगे, रोज खाएंगे, शराब पिएंगे, सेक्स करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्या क्या करेंगे? क्या मीनिंग होगा आपकी लाइफ का? फिर मेरा सवाल ये है कि अगर वो मीनिंग, वो वाली मीनिंगलेस लाइफ आपको एक्सेप्ट है, तो ये वाली मीनिंगलेस लाइफ एक्सेप्ट क्यों नहीं है? और मजे की बात यह है कि इस लाइफ भी मीनिंगलेस नहीं है। आपके पास टाइम है, 40 साल है आपके पास, या तो आप सो के गुजार दें 40 साल, खाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे मीनिंग सेट करने पड़ेंगे, और वही मीनिंग है जिंदगी का। मीनिंग वही है जो आपका एनवायरनमेंट आप पे फोर्स करता है, या आप खुद चूज करते हैं, वही है जिंदगी का मीनिंग। या ये कह आई देना कि गेट आपकी जिंदगी का मीनिंग, ये कह देना कि आपकी जिंदगी का मीनिंग मरने के बाद है, जन्नत कमाना आपका मीनिंग है, मैं उसके ऊपर बहस कर सकता हूं। फिर उधर क्या मीनिंग होगा, और यही क्यों है मीनिंग? क्या मरने के मीनिंग का मतलब ये कि मरने के बाद आप क्या करेंगे, दैट इज द मीनिंग? नो। सो आई अंडरस्टैंड ये बड़ा लोगों को प्रॉब्लमेटिक ये देता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ यही है कि मीनिंग ऑन अ यूनिवर्स के स्केल पे, यस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यूनिवर्स को क्या लगे, क्या मरीख को क्या लगे कि आपने कितने बच्चे पैदा किए हैं, या आपने कितने यतीमों को खाना खिलाया, या किस जानवर को आपने मदद की है? नो, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो तो आपका दिमाग सोचता है ना कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, मैंने शादी करनी है, मुझे प्यार हो गया है, वगैरह वगैरह। आपका दिमाग ही आपको ये बता रहा है ना। तो उसी दिमाग के लिए, और आपका दिमाग ही आपको बता रहा है ना कि एक खुदा है, उसके बाद आपने जन्नत में जन्नत कमाना आपका मीनिंग है। दिमाग ही बता रहा है ना, दिमाग से ही आप ये फैसला कर रहे हैं कि मैंने नमाज पढ़नी है, जो भी करना है। तो उसी दिमाग से आप अपने आप को ये क्यों नहीं कन्विंस कर सकते कि भाई ये कैसा मीनिंग है? मेरा मीनिंग ये है कि मैंने शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसा बनाना है, जानवरों का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह। तो यूनिवर्स का तो फिर भी इन बोथ केसेस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई मीनिंग नहीं है।
बट जी देयर इज वन मोर ऑप्शन कि अगर हम बात करते हैं आफ्टर डेथ लाइफ की, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पर रहना है, सब कुछ होना है, तो उसमें और इसमें फिर क्या, वही वो मीनिंगलेस है। तो बट वहाँ पर एक थोड़ा सा ये है ना कि यहाँ पर अगर हम इफ़ यू ओबे गॉड एंड जो हमारा उस कॉन्सेप्ट में आता है, अगर आप वो सब कुछ करते हैं जैसे कि हमको रिलीजन बताता है, तो यहाँ पर दुनिया में क्या है, देर इज़ हार्ड वर्क। आपको यहाँ पे यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सर्वाइव, एंड आपको जो कुछ करना है, उसके बाद में देन डेथ, उसके बाद में सब नथिंग। बट वहाँ पर जो हमें कुछ भी नहीं करना और सिर्फ रहना है, खाना पीना है एंड वॉट एवर एवरीथिंग, जो भी कुछ होना है, तो उसके लिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। इट इज़ सेम लाइक कि हम दुनिया के अंदर, हमारा बच्चा आपको अगर क्लास 10 पे अगर वो क्लियर करने वाला होता है, तो हम उसको बोलते हैं अगर तेरी ग्रेड अच्छी आएगी तो मैं तुझको फला आइटम दूंगा, ये दूंगा। सो दिस इज वो जो है इनाम है, वो इनाम है। अगर इफ यू ओबे द गॉड इन रिलीजन कॉन्सेप्ट, इन गॉड कॉन्सेप्ट, इफ यू ओबे द गॉड एंड फुलफिल हिज विशेस, तो देन आप वो इनाम लेंगे, जब आपको वो इनाम दिया जाएगा। तो वहां पर तो एक लॉजिक ये बनता है। बट अगर हम जाते हैं इन इस वे के अंदर जहाँ पर गॉड का ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दुनिया के अंदर तो हमारा हार्डवर्क बहुत कुछ है, इसके बदले हमें क्या मिल रहा है, नथिंग। फिर देयर क्यों इज नहीं वन मिल मोर रहा? पॉइंट। नहीं क्यों नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, वेरी गुड। जी जी जी। क्यों नहीं मिल रहा? यही यहीं पे हम इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि बात लंबी होगी, एक दो हम्म। कॉलें और लेनी है। आप जो कह रहे ओके। हैं इनाम क्या मिल रहा? आपको इनाम ही तो मिल रहा। आपको फाइनेंशियल इनाम भी मिल सकता है हार्ड वर्क का। आपको हम्म इनाम मिल सकता है दिली तस्कून, जो तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा जब ये जो वॉलंटियर्स होते हैं, क्या हम्म तकलीफ होती है इनको? ये गोरे नंगे फिर रहे होते हैं बेचारे, आग लगी होती है, कोआला बेयर कोआलों को और ये जानवरों को बचा के आग में से निकाल रहे होते हैं, वॉलंटियर होते हैं। हम्म कोई पैसा भी नहीं मिल रहा होता उन्हें, लेकिन उन्हें मजा आ रहा होता। ये रिवॉर्ड होता है जो उसको वो एंजॉय कर रहे होते हैं। डिप्रेशन का जो एक इशू है वो टोटली डिफरेंट इशू है, उसके अंदर भी बड़े ट्रिगर मोमेंट्स है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोग अपनी जिंदगी में मकसद, क्या आपको मौका मिले, अब हम जैसे लोग हैं, मेरे जैसे, मुझे तो बड़ा मजा आता है, मुझे तो बड़ा रिवॉर्ड मिलता है कि जब मुझे किसी बच्चे से बात होती है, वो कहता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया आपकी बात सुन के। आप कैसे? तो मुझे तो बड़ा मजा आता है, दैट कीप्स मी गोइंग। मुझे तो कोई पता नहीं है, मुझे तो नहीं लालच इस बात का कि मुझे कोई रिवॉर्ड मरने के बाद मिलेगा। वो सेपियंस की बड़ी मजे की एक लाइफ, एक वो है, और ये प्रैक्टिकलिटी से दूर लेके जाता है। सारी लाइफ फॉर्म्स जितनी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, ये इस चीज का सबूत है कि यू डोंट नीड, वो इनाम की आपको जरूरत नहीं है। सेपियंस की बड़ी अच्छी लाइन है, वो कहता है कि सिर्फ इंसानों को ही इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है कि ये काम आप करो, मरने के बाद इसका तुम्हें मैं सिला दूंगा। क्या किसी चिंपैंजी को ये कहा जा सकता है कि तुम ये काम करो और मैं ये जो केले हैं ये तुम्हें मरने के बाद दूंगा? नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रैक्टिकल रीजन से जानवर काम करता है। मैं अभी खाना खाऊंगा, मेरे भागना है, शेर आएगा मेरे पीछे, नहीं भागूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इट्स मोर प्रैक्टिकल। उसका मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? सर्वाइव। हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है, हमारा भी मीनिंग ऑफ लाइफ एट द बेस वही है, सर्वाइव का। क्यों है कि चाहे आप डिप्रेस्ड भी क्यों ना, आपको आग में हाथ जाएगा, आपका हाथ वापस आएगा, क्योंकि आपका प्राइमरी मकसद है सर्वाइव करना। अब बाकी के मीनिंग्स आते हैं कि हमने सर्वाइव कैसे करना। अच्छे क्या फुटपाथ पे रह के सर्वाइव करना है, या अच्छा सा घर लेके सर्वाइव करना है? अच्छा, आपके पास हर चीज आपको सोने के चम्मच के साथ मिल भी गई तो फिर आप डिप्रेस भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको काम नहीं करना पड़ रहा। फिर लोग क्या करते हैं, गोरों में डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि वो इस तरह की छोटी छोटी चीजों में और ज्यादा क्यों जानवरों की मदद करते हैं जाके। चड्डी पहन के निकल गए जानवर की मदद करने, भाई वो जानवर तो जानवर उधर है, वो बेचारा अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आप अपने सर्वाइवल के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए इस तरह के शौक पालते हैं। उठाया बस्ता, बस्ता उठाया, ट्रैवल करने निकल गए। क्यों? इनाम आपने, अगर हर चीज आपको वो इनाम इनफ होता, ये धोखा है, ये इल्यूजन है। अगर ये इनाम इनफ होता कि मरने के बाद में हर चीज का सबूत मिल जाएगा, वो एक बेचारे तकलीफ में जो बच्चा जो अपनी बेटी का जेवर नहीं इकट्ठा कर रहा, उसको तो ये तसल्ली चल जाएगी। लेकिन हर बंदे को तसल्ली नहीं चलती, एक लाचार आदमी को तो तसल्ली चल जाएगी। आपको अगर मैं कोई यार छोड़ दो यार इसको, अल्लाह इसको पूछेगा, आपको अगर नहीं ऐसी तैसी, मैं अदालत में 3 साल एड़ियां रगड़ाऊंगा अपने इनाम, अपना बदला लेने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए, बिकॉज फॉर प्रैक्टिकल रीजन टू सर्वाइव बेटर, आपको ये सारी चीजें चाहिए होती है। दोज आर द थिंग्स दैट गिव्स यू मीनिंग। एनीवे, आई होप के इस पे सोचिएगा आप, इस पे, और आपको क्या, शायद आपको ये आर्गुमेंट अच्छा लगे। चले, थैंक यू। या नॉट, दैट्स गुड। आई हैव वन मोर रिक्वेस्ट, मुझे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे लास्ट करनी है प्लीज।
जी। वो ये है कि हारिस भाई, मैं आई एम स्टिल अ बिलीवर एज आई टोल्ड यू ऑन फर्स्ट। मैं और मुझ जैसे काफ़ी लोग आपको भी सुनते हैं, तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप जब रिलीजन बेसिस जब भी आप बात करते हैं, आप लॉजिकल बात करते हैं, वो लॉजिकल अच्छी है, बट जब ये थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज या कुछ ऐसा हो जाता है, या बात करते करते कुछ जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था, उसमें कुछ प्रॉफिट को कुछ हदीस आई जो आपने बोला कि सही है, बट वो एक्चुअली उनमें से कुछ ज़ईफ रिवायतें भी थी जिनको कोई कोट नहीं किया थे। गया। कौन सी ज़ईफ़ थी? वेल, कौन डजंट सी वाली मैटर। ज़ईफ़ थी? कौन सी वाली? नहीं, नहीं, इट मैटर्स। नहीं, नहीं, इट मैटर्स। कौन सी ज़ईफ़ थी उसमें से? वो 9 साल जो नो एक बीवी के पास 9 उसमें वो 9 एक बीवी। रिवायत है जिसको कोट करा जाता है कि जिसमें आप किधर गए आप वहाँ? क्या था वो, रात को उठ कोर्टस करके इंटरप्टस, देखा, अल अज़ल, कब्रिस्तान अल गए। अज़ल, अल अज़ल वाली। अज़ल, आई थिंक वो जिसमें वो ये था कि लास्ट में कि तुमने सोचा कि तुमसे धोखा करा जाएगा आयशा। तो उसके ताल्लुक से इमाम ज़हाबी वगैरह या दूसरे भी हैं जिन्होंने उसको बोला है, जो कि लेकिन इसकी सनद पे हुक्म अल्बानी ने नहीं उसको सही लगाया। कहा। अल्बानी ने उसको बट सही कहा। अल्बानी ने उसको अल्बानी सही ने, कहा। हाँ, अल्बानी ने उसको सही कहा है, लेकिन कुछ और हदीसें हैं जिनको लेकर अल्बानी ने सही का या कुछ हुक्म लगाया दूसरा। क्या बहरहाल करें? वो इशू नहीं है। मेरा छोटा अल्बानी सा ने आपसे सही कहा सिर्फ ना। कहना ये था, आपसे कहना मेरा ये था कि आप अगर उसके बारे में बात भी करें तो प्लीज़ ट्राई, थोड़ा सा आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो एब्यूजिव वर्ड्स या थोड़े हार्श वर्ड्स होते हैं वो यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ भी हो, एक आप लॉजिक पे बात करते हैं, फेयर लैंग्वेज या फेयर वर्ड्स के साथ बात करते हैं, वो अच्छा बैड लगता है, वर्ड के साथ सुनते भी ठीक है। हैं। चलें। वो थोड़ा-सा बस कॉमेडी थोड़ा सा कॉमेडी प्लीज़, थोड़ी-सी ज़रूरी है। कॉमेडी थोड़ी-सी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। चलें, बट वो अगर थैंक यू, किसी थैंक का यू। दिल ना दुखे बस उसके नहीं, लिए। वो दिल लोगों का जुड़ भी जाता है बाद में। कहते हैं, इसके ऊपर तो बिजली नहीं गिरी, कड़ाका बिजली, तो यू नो, एनीवे चलें, थैंक यू। फिर भी ठीक। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।